आज के मुख्य समाचार। लोकेशन के साथ ऑनलाइन हाजिरी का छल। मुख्यमंत्री राहत कोष में शिक्षकों का योगदान। मुख्यमंत्री ने कामधेनु उत्सव में की सहभागिता। अधिकारियों की कठपुतली बन चुके हैं सीएम सुक्खू जयराम ठाकुर। कहानी वाचन सत्र से युवाओं में लोक संस्कृति की चेतना। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल। सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ढली में वार्षिक दिवस समारोह। अर्की में 68.42 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली को कुछ शिक्षकों ने धत्ता बताने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। राजधानी के मिडिल स्कूल मैफील्ड में एक शिक्षिका द्वारा तकनीकी नियमों का गलत इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। शिक्षिका ने स्कूल आए बिना ही अपनी लोकेशन आधारित हाजिरी लगवाने की साजिश रची, जो अंततः पकड़ी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित शिक्षिका 29 सितंबर से लगातार स्कूल से अनुपस्थित थे। इसके बावजूद उनकी उपस्थिति प्रतिदिन ऑनलाइन दर्ज हो रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब 3 अक्टूबर को उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में पता चला कि शिक्षिका ने अपने मोबाइल सिम कार्ड को स्कूल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया था, जिससे उनकी लोकेशन हर दिन स्कूल परिसर दिख रही थी। इसके बाद वह अन्य शिक्षकों की मदद से अपनी हाजिरी दर्ज करवाती रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही 3 अन्य शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो इस फर्जीवाड़े में सहयोगी बताए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है और इसके दुरुपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकरण ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या डिजिटल निगरानी की व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावी है और क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम में और सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता देने के लिए प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने सराहनीय पहल की है। पीटीए रेगुलर टीचर्स यूनियन हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को अंशदान स्वरूप चेक भेंट किए। पीटीए रेगुलर टीचर्स यूनियन की ओर से 3.79 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा गया। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष विवेक मेहता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने भी 1.51 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान की। संगठन की ओर से अध्यक्ष अजय कुमार नेगी और अन्य पदाधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए दोनों संगठनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि आपदा की घड़ी में ऐसे योगदान समाज में एक सकारात्मक संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि यह सहायता प्रदेशवासियों के पुनर्वास और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कामधेनु हितकारी मंच के वार्षिक उत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सहभागिता की और इसे ग्रामीण विकास के लिए एक प्रेरणादायक पहल बताया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मंच के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सभी हितधारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर किसानों, बागवानों, मजदूरों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने जानकारी दी कि सोलन में एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों को उनकी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दूध उत्पादकों, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और अन्य योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की। साथ ही दुग्ध प्रोत्साहन योजना का विधिवत शुभारंभ भी किया गया, जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सतत और समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसके तहत ऐसी योजनाएं लागू की जा रही है जो न केवल आर्थिक मजबूती देगी बल्कि स्वरोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, महिला समूहों की सदस्याएं, दुग्ध उत्पादक और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बड़ा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की विवशता का आलम यह है कि वह प्रदेश में डीजीपी और मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति तक नहीं कर पा रहे हैं और सरकार एडिशनल चार्ज के भरोसे चल रही है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने पहले खुली छूट और संरक्षण दिया, आज वही उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। जयराम ठाकुर ने सीधा बयान देते हुए कहा, अगर मुख्यमंत्री ऐसे ही काम करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वह पद से इस्तीफा दे दे ताकि उनकी भी लाज बची रहे और देवभूमि हिमाचल का भी भला हो सके। जो सरकार सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत बड़े दावे करती रही कि यह सरकार फैसला लेने वाली सरकार है, लेकिन 3 वर्ष का कार्यकाल जिस प्रकार से जो बीतने जा रहा है, उसमें अगर हम हालात पर नजर मारे अभी तक के, तो मुझे लगता है कि ऐसी विवश सरकार आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी ने नहीं देखी होगी। और उसकी वजह यह है कि पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार कांग्रेस की जो चल रही है वो अस्थायी व्यवस्था के आधार पर चल रही है। हम देख रहे हैं कि कांगड़ा जैसे जिले में एसपी भी एडिशनल चार्ज के साथ अस्थायी व्यवस्था, पालमपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति कई महीनों से नहीं हो पाई, एडिशनल चार्ज के साथ अस्थायी व्यवस्था, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है, जिस पर जांच चल रही है, वहां पर भी एमडी एडिशनल चार्ज के साथ, यानी कि अस्थायी व्यवस्था। और इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कुछ काम ऐसे हुए होंगे जहां व्यवस्था दिख रही है मुख्यमंत्री की, जिस पद पर किसी को लगाना है, हटाना है, रखना है, वो फैसला नहीं कर पा रहे। यानी कि पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश सरकारी अधिकारियों के हाथों में कठपुतली बन गई है। यानी कि मुख्यमंत्री आज की तारीख में कठपुतली बन गई सरकारी अधिकारियों के हाथों में, निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। हमने सरकार चलाई है, जहां फैसले लिए वहां पर मुख्य सचिव को भी हटाया गया है, वहां दूसरे बड़े अधिकारियों को भी हटाया गया है, बदला गया है, लेकिन ऐसी अस्थायी व्यवस्था के आधार पर हमने एक दिन भी हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं चलाई। स्वाभाविक रूप से लोग इस सारी चीजों को लेकर के जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का उत्तर कांग्रेस की सरकार के मुखिया से देते नहीं बनता है। रोहड़ू में एक बच्चे की मृत्यु होती है, बच्चा आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई उसमें जो होनी चाहिए तो वो हो नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार नाम की चीज हिमाचल प्रदेश में अब रही नहीं है, जबकि केंद्र सरकार से लगातार हिमाचल प्रदेश के लिए मदद मिल रही है। उस मदद मिलने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़े हैं, क्योंकि अब सरकार का मतलब यह रह गया है, काम करने का अभिप्राय नहीं रह गया। वक्त कैसे कट सकता है, 2 वर्ष का कार्यकाल रह गया है, इसको पूरा कैसे करें, इस सोच के सिवाय कोई और सोच नहीं है। और ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर जरा सी भी नैतिकता है, जब आपके बस में नहीं रही हैं चीजें, आप कठपुतली बनकर के रह गए हैं, तो मेहरबानी करके आपको अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कुछ तो लाज आपकी भी बची रहेगी और कुछ लाज इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश की भी बची रहेगी।
भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर परिसर में एक कहानी वाचन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करने और उन्हें हिमाचली लोक संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ ने 4 शिक्षाएं और किल्टा नामक 2 लोक कथाएं सुनाई। इन कहानियों के माध्यम से उन्होंने छात्रों को यह संदेश दिया कि वर्तमान में जो कुछ हमारे पास है उसका सदुपयोग करना चाहिए और अतीत की बातों पर पछतावा करने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। किल्टा लोक कथा के माध्यम से उन्होंने बुजुर्गों के प्रति सेवा, सम्मान और आदर के महत्व को उजागर किया। इस सत्र में शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लालपानी और एसटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गंज बाजार के लगभग 60 छात्र शामिल हुए। छात्रों ने कहानी सुनने के बाद लेखक से संवाद किया, कहानी लेखन की बारीकियों को जाना और विश्लेषणात्मक टिप्पणियों के माध्यम से अपनी समझ को साझा किया। भाषा एवं संस्कृति विभाग की निदेशक रीमा कश्यप ने बताया कि ऐसी कहानी वाचन श्रृंखलाएं अब हर सप्ताह प्रदेश के अन्य जिलों में भी आयोजित की जाएगी, ताकि युवा वर्ग को भी अपनी लोक परंपरा और साहित्य से जोड़ा जा सके। इस अवसर पर उपनिदेशक कुसुम संघाइक, वरिष्ठ साहित्यकार भूप रंजन, जिला भाषा अधिकारी अनिल हाटा और सरोजना नरवाल भी उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग द्वारा एक ड्राइंग मास्टर को निलंबित किए जाने के बाद अब विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि विभाग एक शिक्षक पर तो त्वरित कार्यवाही करता है, लेकिन अधिकारियों की बड़ी लापरवाहियों पर चुप भी साध लेता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर 2 जिलों का नाम गायब कर देने और पत्र में मुख्यमंत्री का नाम गलत लिखने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा में हुई भारी गलती, जिससे 83,000 छात्र प्रभावित हुए, वहां भी जिम्मेदारों को बचा लिया गया। विभाग से पूछा जा रहा है कि क्या इन मामलों में भी सस्पेंशन होगा या कार्यवाही सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रहेगी। आखिर शिक्षा विभाग इतना दोगलापन लाता कहां से हो? क्यों एक गरीब आदमी के पेट में लात मारने का अधिकार किसने आपको दिया है? सिरमौर जिले के रोनाट से मैं एक कार्यरत अध्यापक को आपने सस्पेंड तो कर दिया और हम वो सस्पेंड हुए, कुछ अंग्रेजी के शब्द गलत लिखे, हम उसका बचाव नहीं करने वाले। कैसे लिखा है वो जांच का विषय रहेगा, किसने वायरल कराया वो भी जांच होनी चाहिए। लेकिन उनको सस्पेंड करने के बाद जो आदेश जारी आपने करवाए हैं उस पर तो गलती की है। क्या उप शिक्षा निदेशक सिरमौर को सस्पेंड किया जाए या करना चाहिए? अगर आप में दम आप करके दिखाइए। आखिर आप अध्यापक साथी को क्यों आप डराने का काम कर रहे हैं, दबाने का काम आप कर रहे हैं? मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप स्वयं इसको देखें। और 8 सितंबर की बात है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य पर, जहां पूरा संपूर्ण हिमाचल की पूरे देश भर में वाह हो रही थी, तारीफ हो रही थी कि हमने अपना जो मानक है उस मानक से ऊपर जाके पूरे प्रदेश के 99.5% ज्यादा हमने जो है अचीव कर लिया है, हम साक्षर प्रदेश बन गए हैं। लेकिन जब आपने इन्विटेशन कार्ड सर्कुलेट किया था, उस इन्विटेशन कार्ड में तो मुख्यमंत्री जी का नाम भी गलत लिखा गया था, अंतरराष्ट्रीय शब्द भी गलत लिखा गया था। और जब आपने जिस अधिकारी ने वहां प्रेजेंट किया था इस अपनी पीपीटी बना के, उस पीपीटी में हिमाचल प्रदेश के 2 जिले गायब किए गए थे, जो 2 जिलों का स्थान परिवर्तन किया गया था। हिमाचल का बिलासपुर और हमीरपुर तो कहीं अस्तित्व में नहीं था उस प्रेजेंटेशन में। विभाग ने उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? आप उसको तो तोहफा दे के आप प्रधानाचार्य महोदय बनाने वाले, उसको तो आपने सिंगापुर तक भेज दिया घूमने। शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश द्वारा जब कक्षा 12वीं का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और उसमें 86,363 बच्चों के अंग्रेजी के विषय में जो गलतियां हुई थी और उस पर शिक्षा बोर्ड ने कार्रवाई करने की बात कही थी, मुझे बताइए कितने लोगों को सस्पेंड आपने किया? अधिकारी कर्मचारियों के जो पिछले 2.5 साल से हमारे सब भत्ते रुके हुए हैं, डीए रुका, उसकी बात रखने का दम तो आपका नहीं है। आपके साथ बैठक कर्मचारी करके जाता है, उसको आगे पहुंचाने का दम आप में नहीं है। आप छोटे से कर्मचारी को क्यों दबाने का प्रयास आप कर रहे हो? मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह है, मुख्यमंत्री महोदय आप तो खुद स्वयं कर्मचारी के सुपुत्र है, आपको तो हमारा दर्द समझना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो डबल ड्यूल नीति लेके चलते हैं, आप उन पे भी कार्रवाई करें। कहां आज कर्मचारियों की यूनियन है?
अध्यापकों के संगठन, 50,000 संगठन कहाँ है? आज आपका एक साथी, आज उसकी बारी है, कल आपकी बारी आने वाली है। कब जागोगे? अपने आप को कर्मचारियों का मसीहा कहने वाला आदमी जब खुद लपेटे में आया हुआ है, हमें धमकियां देने का प्रयास करवा रहा है। गलतफहमी में मत रहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा सचिव महोदय और खास तौर के निदेशक महोदय से निवेदन है, आपने अगर कार्रवाई ड्राइंग मास्टर के साथ की है तो विभाग के साथ आपके अधिकारी, जो जिस अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश का मैं जो प्रेजेंटेशन दी थी, जहां हिमाचल के 2 जिले गायब किए थे, जो देश भर में वायरल हुआ था, आपका इन्विटेशन कार्ड में जो गलतियां पाई गई थी उसके ऊपर भी आप कार्रवाई करके देखें। हम मानेंगे। जिला शिक्षा, जो आप जिला सिरमौर के उप शिक्षा निदेशक है, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई, उनसे भी गलतियां हुई है। हम मानेंगे आपके साइन किए हुए शब्द लेटर में भी गलतियां है, आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, ये हम भी मांग करते हैं। सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ढली में शनिवार को भव्य वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बेहतर शिक्षा ही बेहतर भविष्य का आधार है। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता संग्राम के नाटकों की प्रशंसा की और कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखना चाहिए। मंत्री ने साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर दिया और अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ नशे की बुरी आदतों से बचाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है और कानून में भी सुधार किए गए हैं। आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण पर विशेष जोर देते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी है। हिमाचल की हिमीरा ब्रांड ने वैश्विक पहचान बनाई है, जो स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर ग्रेस तावा मैरी ने कहा कि शिक्षा समाज को नई दिशा देने का सबसे बड़ा हथियार है और उनका लक्ष्य छात्रों का सर्वांगीण विकास निश्चित करना है। इस अवसर पर पार्षद नरेंद्र ठाकुर, विशाखा मोदी, कुलदीप ठाकुर, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुमटी अध्यक्ष रामकृष्ण शांडिल्य सहित स्कूल स्टाफ, अभिभावक और छात्र भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अर्की विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 68.42 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंजीयत में 23.01 लाख रुपए की लागत से निर्मित परीक्षा हॉल, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन बाथलांग के दूसरे चरण का निर्माण 3.72 करोड़ रुपए, अर्की स्थित कृषि विस्तार कार्यालय की 45.90 लाख रुपए की आवासीय भवन, दारलगढ़ की उप राजस्व कार्यालय की 2.23 करोड़ रुपए की बिल्डिंग और दारलगढ़ के पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मंजीयत पति देवरा पापलो सड़क का उद्घाटन किया, जो नाबार्ड के तहत 7.78 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। मुख्यमंत्री ने दुमेहर में 58.95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पशु चिकित्सा अस्पताल भवन, अर्की नगर के जल आपूर्ति योजना के सुधार कार्य, अर्की तहसील के ग्राम पंचायत सरयांज एवं मटैरनी में जल वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा दारलगढ़ उप राज्य पुलिस अधिकारी के कार्यालय और आवासीय भवन के लिए शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने प्रदेश में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए विकास कार्यों के लिए उनके निरंतर समर्थन और उदारता की प्रशंसा की।